हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के लिए। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। 10 मिनट में आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया। तो ये हमारा मुल्तान पर कब किया, 1175 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किनके बीच हुआ था। तो यह हमारा मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। आपसे पूछ रहे तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो ये हमारे पृथ्वीराज चौहान थर्ड की हुई थी विजय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन या थानेश्वर का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो ये हमारा 1192 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो ये हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध है। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। तो ये हमारा बख्तियार खिलजी है। कौन है, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। यह हमारा 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक की असाधारण वीरता से प्रभावित होकर उसे अपने भारतीय प्रदेश का सूबेदार नियुक्त किया। तो तराइन के द्वितीय युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है। तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था। ये हमारा सांसबनी वंश का था। मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच के मूल में था। तो हमारा भाटिया ताबर हिंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। यह हमारा चंदावर का युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। यह हमारा पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम आक्ता प्रदान किया था। यह हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता। तो 1189 ईस्वी में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी अपना सैनिक मुख्यालय कहाँ पर स्थापित करवाया था। तो हमारा इंद्रप्रस्थ में स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो ये हमारा मोहम्मद गौरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुलाम वंश से स्टार्ट होते हैं सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुलाम वंश का पहला क्वेश्चन क्या है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई। तो हमारा 1206 ईस्वी में हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था। तो ये हमारा दिल्ली का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया। तो गोर के सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विख्यात मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो ये हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी। ये हमारे यलदोज की बेटी से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल खेलते हुई थी। हमारे चौगान पोलो के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यह हमारा लख बख्श दानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जून 1206 ईस्वी में कहाँ हुआ था। तो ये हमारा लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे किया। तो ये हमारा इल्तुतमिश से किया था। किससे, इल्तुतमिश से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली। तो ये हमारा 1208 ईस्वी में मान्यता मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक का सुल्तान स्वीकार कर छात्र राज की पताका, सिंहासन एवं नक्कारा भेंट की। तो गयासुद्दीन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के भारतीय सल्तनत में किस हैसियत से पद पर कार्य किया। या मालिक एवं सिपा सलार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट पे क्या है हमारा, कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा किस कारण दी गई थी। तो दानशीलता एवं उदारता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो तुर्कों ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हसन निजामी एवं फरद्दा मुदब्बिर का मिश्रण संरक्षण प्राप्त है, तो ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक को है। ठीक है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक की किसकी स्मृति में बनवाया, ये हमारा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या अर्थ है, तो ये हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ है चंद्रमुखी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था, तो हमारा बख्तियार खिलजी था। कौन था, बख्तियार खिलजी। ठीक है, अब यहाँ से हमारे दिल्ली सल्तनत के शासन करने वाले वंश एवं शासक, ठीक है, इधर हमारे गुलाम वंश होंगे, ये हमारे शासक करने वाले, ये इनका शासन काल होगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक चला। आराम शाह 1210 ईस्वी तक चला। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक चला। रकुद्दीन फिरोज 1236 ईस्वी तक चला। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक चला। ठीक है, मुइजुद्दीन बहराम शाह तो 1240 से 1242 ईस्वी तक चला। अलाउद्दीन मासूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक चला। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266 ईस्वी तक चला। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1281 ईस्वी तक चला। कैकुबाद एवं शमसुद्दीन क्यूमस 1287 से 1290 ईस्वी तक चला। अब इधर यहाँ से खिलजी वंश स्टार्ट होता है। ठीक है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक चला। अलाउद्दीन खिलजी 1296 1316 ईस्वी तक चला। सिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी तक चला था हमारा। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक। नसीरुद्दीन खुसरो शाह तो 1320 ईस्वी तक चला था। अब यहाँ से हमारे तुगलक वंश स्टार्ट होते हैं। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 ईस्वी तक। अबू बकर 1389 से 1390 ईस्वी तक चला। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से 1394 ईस्वी तक चला। ठीक है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी तक चला था। नसीरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1413 ईस्वी तक चला था। अब यहाँ से हमारे सैयद वंश स्टार्ट होते हैं। ठीक है, खिज खा 1414 से 21 तक ईस्वी तक चला था। मुबारक शाह 1421 से 1434 तक चला। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी तक चला। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक चला। ठीक है, अब यहाँ से हमारे लोधी वंश स्टार्ट होते हैं। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी तक चला। सिकंदर शाह लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक चला। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक चला है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया, तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया, तो लाहौर में दफनाया गया था। सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का नाम क्या था, आराम शाह था। अमार साहब कितने महीने तक सिंहासन पर रहा, तो 8 महीने तक रहा। अमार शाह की हत्या किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश कब गद्दी पर बैठा, 1211 ईस्वी में बैठा। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या क्या था, तो गुलाम एवं दामाद था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था, तो शम्स उद दीन इल्तुतमिश था। सुल्तान बनने के लिए पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, तो हमारा बदायूं के थे। गुलाम चालीसा का गठन किसने किया, तो इल्तुतमिश ने किया था। कब इल्तुतमिश ने अल्जैद को तराइन के मैदान से पराजित किया, तो 1215 ईस्वी में पराजित किया था। इल्तुतमिश का वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 ईस्वी में किसने प्राप्त हुआ, तो बागदाद के खलीफा से प्राप्त हुआ था। इल्तुतमिश के कौन सी उपाधि धारण की थी, तो नासिर अमीर उल मोमिन की प्राप्त हुई थी। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया, तो ये हमारे इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन शासक राजधानी का लाहौर दिल्ली से स्थानांतरित किया, तो इल्तुतमिश ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दारगाह को किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। मध्य एशिया के मंगोलों का नेता कौन था, तो चंगेज खां था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो तेमुचिन था। चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1221 ईस्वी में किया था। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो चंगेज खां कहता था। मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया, तो इल्तुतमिश ने बचाया था। इल्तुतमिश
ने किससे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो पुत्री रजिया को किया था। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो 1236 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीरों के इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसने बनाया? तो रुकनुद्दीन फिरोज को बनाया था। रजिया ने कैसी वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा? तो लाल वस्त्र। रजिया को कब जानता तथा अमीरों ने गद्दी पर बैठाया? तो 1236 ईस्वी में। रजिया ने किसको अमीर ए आखूर नियुक्त किया? तो याकूत को। रजिया ने किसे तबर हिंद भाटिया का अकदार नियुक्त किया? तो अल्तुनिया को किया था। रजिया ने किससे विवाह की? तो अल्तुनिया से विवाह किए थी। ठीक है। किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या करा दी? किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या करा दी? तो हमारे बहरम शाह ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्क महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थे। रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरकारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? तो मोहिउद्दीन बारामशाह है। और दोस्तों, अच्छी लग रही है तो वीडियो की एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन से न्याय पद पर गठन किया? तो हमारा नायब नामक नायब ए मलिकात है। ठीक है। प्रथम नायक किसे नियुक्त किया गया? तो एतुगीन को नियुक्त किया गया। बहरम शाह की हत्या किसने की? तो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहरम शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? बहरम शाह का उत्तराधिकारी कौन बना? तो अलाउद्दीन मसूद शाह है। मसूद शाह ने अपने अमीर हाजिब किससे बनाया? तो बलबन को बनाया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। कब बलबन ने मसूद शाह के स्थान पर नसीरुद्दीन महमूद की सुल्तान बनाया? तो 1246 ईस्वी में। नसीरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसे सौंप दी? तो बलबन को सौंप दी। नसीरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो उलुग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की? तो सुल्तान नसीरुद्दीन से की थी। बलबन ने किससे समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की? तो मंगोल नेता हालुके से। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नसीरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो बलबन 1265 ईस्वी में बना था। गैसुद्दीन बलबन किस जाति का था? तो यह इलबारी जाति का था। बलबन को किसने खरीद कर दिल्ली से लाया था? ख्वाजा जलाउद्दीन बसरी ने। रजिया के शासनकाल में बलबन कौन सा पद पर था? तो अमीर ए शिकार था। इल्तुतमिश द्वारा चालीसा दल का किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किसने किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में रहते थे। बलबन ने अपने विरोधियों के प्रति कौन सी नीति अपनाई? लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किस सुल्तान ने जिल ए इलाही उपाधि धारण की? तो बलबन ने किया था। बलबन ने खुद का किसका वंशज बताया? तो अफरासियाब वंश का वंशज बताया। बलबन की न्याय व्यवस्था कैसे थी? तो ये इसकी न्याय व्यवस्था निष्पक्ष थी। ठीक है। बलबन की मृत्यु कब हुई? तो 1286 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1286 ईस्वी में। बलबन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कैकुबाद हुआ। कैकुबाद का सेनापति कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। कैकुबाद की मृत्यु कैसे हुई? तो जलाउद्दीन खिलजी ने हत्या कर दी थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन की उमर से था। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। ठीक है। तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिनहाज उज सिराज है। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाए थे। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अलाइक दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का द्वार है। किसे कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किस सुल्तान कालीन शासक को हिमनाज का हातिमाई सेकंड की संज्ञा दी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोवाब के आर्थिक महत्व को समझा? तो इल्तुतमिश था। किसने तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? तो इल्तुतमिश ने किया था। किसके राज दरबार से सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पांव को चूमना की
परिपाटी चलाई तो बलबन ने। फारसी नीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने करवाया? तो बलबन ने करवाया था। किसने कहा कि राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है? तो बलबन। ठीक है, अब यहाँ से दोस्तों हमारे खिलजी वंश से स्टार्ट होते हैं। ये भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलाउद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश की स्थापना किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। खिलजी किस वर्ग के थे? तो ये हमारे सर्वहारा वर्ग के थे। किसने कैलगढ़ी किलो खारी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपना राजधानी बनाया? तो जलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए वाकुफ सिजरित करने के लिए श्रेय के किस सुल्तान को है? तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जो हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण रखता था? तो जलाउद्दीन खिलजी था। जलाउद्दीन खिलजी की हत्या उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कब कर दी? तो 1296 ईस्वी में कर दी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली गुरसाप्सा था। अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली में तख्त कब राज्याभिषेक किया? तो 1296 ईस्वी में किया था। किसने सिकंदर यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्के पर तारीख लिखने की प्रथा किसने शुरू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसकी पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करके आसानी से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।